हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे। होप कि आपको एमएस वर्ड क्लियर हो गया होगा। सिंपल कंसेप्ट था, उसका कोई मुश्किल नहीं था। आगे जाके हम उसके और एमसीक्यूज़ करेंगे। मेन पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में आपको प्रोवाइडेड कर दिए हैं। तो आज हम पढ़ते हैं एमएस पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के बारे में भी आप सब जानते होंगे, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हो, पावर पॉइंट। आप इसमें स्लाइड्स बनाते हो। द मेन पर्पस ऑफ पावर पॉइंट इज़ यूज्ड इन बिजनेस पर्पसेस। ये बिजनेस पर्पसेस में आपको अपने जो आपको स्लाइड्स मिलती हैं, आपको मतलब एक तरह के असाइनमेंट्स मिले जाते हैं, टास्क मिले जाते हैं बिज़नेस में, आजकल तो वैसे स्कूलों में भी। तो उसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में जब आप शो करते हो, तो वो आप शो करते हो थ्रू पीपीटी। पीपीटी और वर्ड में क्या डिफरेंस है? वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वो आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब पीपीटी में क्या होता है, आप उस वर्ड्स को थोड़े से एनिमेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। ये इसका मेन डिफरेंस है। अब आगे हम इसको डीप में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज का पहले हम कोट देख लेते हैं। तो आज का कोट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कह रहा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अगर आप इसे स्प्लिट अप कर दो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड ही खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ। हर एक चीज़ के सकारात्मक चीज़ पर देखें, ना कि नकारात्मक चीज़ पर। ठीक है, तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ, वो भी देख लीजिए। आप इधर हमारे टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, जो कि है आईजी कॉमर्स क्लासेस के नाम से। तो उधर हमने अपना नेक्स्ट क्विज़ अपडेट डाल दी है, जो इस संडे को है। उसमें आपके टॉपिक कवर होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्योंकि आपका एक मेन टॉपिक है, तो मैंने एक ही टॉपिक रखा। और ये संडे को है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा और आपको 6 बजे तक आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। मतलब 12 से लेकर 6 बजे के बीच में आप वो क्विज़ कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो। आपको हम एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो उधर से आपने क्विज़ अटैम्प्ट करना होता है। तो जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया आईजी कॉमर्स क्लासेस के चैनल पर, टेलीग्राम पर, तो वो कर लें। आपने क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। या तो आपने सिंपल सर्च करना है आईजी कॉमर्स क्लासेस, उधर आपको इधर ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन करने का। आप इधर देख सकते हैं कि हमारा रोज़ का मैं आपको 4 to 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देता हूँ, और साथ में हमारे जो हमारा मटेरियल है, जो हम पढ़ाते हैं, हमारा जो स्टफ़ है, वो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में इधर प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि आज मैंने एमसीक्यू पार्ट 9 आपको इधर प्रोवाइड कर दिया है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा एम एस पावर पॉइंट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। सभी ये जानते होंगे कि एम एस पावर पॉइंट को बनाने वाला कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन ये गलत है। आप इधर देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम इज़ ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्रिएटेड बाय रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। इन दोनों ने बनाया था, ना कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे डेवलप किया है। आप इधर पढ़ सकते हो। इट वॉज रिलीज ऑन अप्रैल 20, आप पढ़ सकते हो, अप्रैल 20 में रिलीज हो गया था। लेकिन कुछ उसके 3 महीनों के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे परचेज कर लिया था एट $14 मिलियन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि हु आर द डेवलपर्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डेवलपर्स आपके रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसे खरीद लिया था 3 महीनों के बाद। और ये आपको बता दूं आपके लिए क्या था, पेपर में नहीं पूछा जाए, कि ये माइक्रोसॉफ्ट की पहली सिग्निफिकेंट परचेज मानी जाती है। आजकल के टाइम तो आप देख सकते हो, रोज़ कोई ना कोई कंपनी किसी का शेयर कुछ खरीद लेती है। जैसे रिसेंटली फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट की, उसके शेयर्स परचेज़ किए। तो उस टाइम पे 1987 के टाइम पे भी ये चीज़ हुआ करती थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में लिखा है, आपसे पूछ सकते हैं क्या है ये क्या है। इज़ ए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। आपको प्रेजेंटेशन जब प्रोवाइड करनी है,
तो उस चीज़ के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दैट अलोज द यूज़र टू क्रिएट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। ये डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स में स्प्लिट अप होती है। आपको पता है स्लाइड्स इज़ जस्ट लाइक ए पेज, जैसे आपका वर्ड में पेजेस होते हैं वैसे इसमें स्लाइड्स होते हैं। फिर आप स्लाइड्स को आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेते हो, तो आपकी वो प्रेजेंटेशन एज ए वो प्रेजेंटेशन आपके सामने आती है। दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और थ्रू ए प्रोजेक्टर। आप मैक्सिमम मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये ज़्यादा टास्क आपको स्कूल की एक्टिविटीज़ में या बिजनेस एक्टिविटीज़ में प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने में काम आती है। आप टीवी सीरियल्स में देख सकते हो, मूवीज़ में देख सकते हो, वो प्रोजेक्टर्स में जब भी कुछ शो कर रहे होते हैं तो वो एक तरह की पीपीटी ही होती है जो वो अपने बिजनेस स्टैंडर्ड्स, अपने बिजनेस ग्रुप में शो कर रहे होते हैं कि हाँ हमारी ये स्ट्रेटेजी है थ्रू ए प्रोजेक्टर। ये ठीक है। अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए गुड वे टू कन्वे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ आउटलाइन टू ए लार्ज ऑडियंस। अब ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं भी आपको थ्रू पीपीटी ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने भी ये पावर पॉइंट में ही बनाया है। पावर पॉइंट में बनाने के बाद आपको ये मैं शो कर रहा हूँ कि आपको पीपीटी के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अब इसके हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। आप इधर देख सकते हो पावर पॉइंट स्क्रीन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, आप इधर पढ़ लो। इधर मैंने आपको दे दिया, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये डिफरेंट स्लाइड्स होती है, आप इधर देख सकते हो। ठीक है, फिर ये मेन्यू बार आ गया, ये तो सेम ही रहता है वर्ड में भी, लेकिन इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाते हैं। फिर ये टास्क पेन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेट टूल बार, जिसे आप रिबन भी बोलते हो, आजकल के टाइम में रिबन आता है, इसमें भी रिबन रहता है। ठीक है, फिर इधर आपके ये व्यूज़ हैं, हम ये 3 व्यूज़ पढ़ेंगे आगे जाके। ये इनके 3 मेन व्यूज़ हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू। आपसे ये एमसीक्यू बड़ी बार आया हुआ पेपर में कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ व्यूज़ आर अवेलेबल इन पीपीटी। तो ये इसके 3 मेन टाइप्स हैं व्यूज़ के। आप किस किस तरह से जो आपकी पीपीटी है उससे आप देख सकते हो। फिर ये प्रोवाइड किया जाता है आपको नोट्स एरिया, ताकि आप इसमें नोट कुछ भी आपने अगर कुछ डालना हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना हो तो आप इधर डाल देते हो, ताकि आपकी पीपीटी के टाइम पे आपको वो शो हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं डीप में। तो इधर आप पढ़ सकते हो टाइटल बार। टाइटल बार की मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। क्या लिखा है? डिस्प्ले द एप्लीकेशन एंड फाइल नेम, ये सभी को पता है। क्लोज बटन सभी को पता है। मिनिमाइज भी पता है, मैक्सिमाइज भी पता है। अब स्टैंडर्ड टूल बार पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या रहता है? इज मेड अप ऑफ कॉमन विंडो कमांड सेव एंड प्रिंट। आप इधर देख सकते हो स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार में क्या क्या रहेगा? सेव, कॉपी, प्रिंट ऑप्शन। फिर फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में आपकी जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करने का काम आता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, आपने उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट टाइप चेंज करना है, तो वो फॉर्मेटिंग टूल बार में आ जाएगा। फिर क्लोज फाइल बटन। क्लोज फाइल बटन विल क्लोज द करंट फाइल बट लीव द एप्लीकेशन ओपन। जो आपकी करंट फाइल होगी वो आपकी क्लोज करेगी, लेकिन आपके एप्लीकेशन जो है, आपने अगर पीपीटी खोली है तो वो ओपन रहेगी, लेकिन जो आपने फाइल खोली है वो क्लोज कर देगी। आउटलाइन टैब। द आउटलाइन टैब इज यूज टू व्यू द टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन एज वेल एज एडिट इट। आउटलाइन टैब के थ्रू आप जो आपकी प्रेजेंटेशन की डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स है उसे आप देख सकते हो और एडिट कर सकते हो। हम आगे पढ़ेंगे, ये मैंने सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दी है आपको। स्लाइड टैब आप पढ़ सकते हो, हमने अभी पढ़ना है ये आगे जाके। स्लाइड टैब इज यूज्ड इन नॉर्मल व्यू। हमने अभी पीछे पढ़ा कि 3 व्यूज़ हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड टैब इज यूज्ड इन नॉर्मल व्यू टू नेविगेट फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्लाइड शो। स्लाइड शो का क्या होता है? अब जो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ थ्रू स्लाइड शो ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपके इधर क्लिक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा है, पीछे हो रहा है, ये चीज़ आपकी स्लाइड शो के थ्रू ही प्रोवाइड हो रही है। ये स्लाइड ही है आपकी, मतलब सभी स्लाइड्स को टर्न बाय टर्न देखना, उसको आप क्या बोलोगे? स्लाइड शो। कॉमनली आप इधर पढ़ सकते हो, दिस व्यू इज यूज टू डिस्प्ले ईच स्लाइड फुल स्क्रीन द वे योर ऑडियंस विल सी इट। उसमें आपको ये फुल स्क्रीन में प्रोवाइडेड कर दिया जाता है एज ए स्लाइड शो में।
फिर नोट्स एरिया भी मैंने आपको पीछे बता दिया। ड्राइंग टूल बार, द टूल बार हैज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ड्राइंग कमांड्स, टेक्स्ट बॉक्स, एरो, क्लिप आर्ट। आप इधर देख सकते हो ड्राइंग टूल बार में। ड्राइंग टूल बार आपका इधर आ जाता है जहाँ पे आपको इधर आ जाएगा जहाँ पे आपको टेक्स्ट देने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने ये डाला है, ये जो मैंने अपनी स्क्रीन का ही स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप देख सकते हो को इसके लिए शो किया है, स्लाइड सॉर्टर के लिए शो किया है। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू देख सकते हो क्या है। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज कॉमनली यूज टू डिलीट स्लाइड्स, रीअरेंज स्लाइड्स, कट, कॉपी एंड पेस्ट स्लाइड। ये क्या करता है, जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई है उसे आपको एक स्क्रीन में शो कर देता है, ताकि आप उसे रीअरेंज कर पाओ आसानी से। आपको पता चल जाए कि ये जैसे मैंने अगर ये वाली स्लाइड है, इसको मैंने लास्ट में करना है, तो मैं सीधे उठा के ड्रैग करके इधर ले आऊँगा, तो मेरी सीधे ऑटोमेटिक लास्ट में आ जाएगी। इससे क्या होता है, मेरा काम आसान हो जाता है। आप इधर देख सकते हो, इधर आपको 3 व्यूज़ प्रोवाइडेड है, जैसे नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्टर, और थर्ड आपका स्लाइड शो व्यू होता है। ठीक है, नॉर्मल व्यू तो सिंपल जो आपको पीछे स्क्रीन में मैंने प्रोवाइड किया था वो नॉर्मल व्यू था। तो मैंने इधर आप अपनी ही पीसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया और स्लाइड सॉर्टर आपको डिस्प्ले कर दिया कि दिखता कैसे है। इससे क्या होता है, आपको समझ आती है कि हाँ, आपके विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको जो समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। अब हम पढ़ेंगे जो हमने अभी पीछे पढ़ा, उसे थोड़ा सा वर्ड्स में मैंने लिख दिया है। क्या है, टैब मेन्यू। टैब मेन्यू में आप देख सकते हो कि इधर आपको डिफरेंट टैब्स प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे। ये है आपके टैब मेन्यू। सॉरी, तो ये रहा आपका टैब मेन्यू। ये जो आप इधर पढ़ सकते हो, जो इसके ऊपर है, थोड़ा छुप गया है तो मैं शो कर देता हूँ फिर से। फाइल, होम, इंसर्ट बटन, ये सारे आपके टैब व्यू हैं। तो वर्ड और पावर पॉइंट में क्या डिफरेंस आ जाता है, पावर पॉइंट में आपको एक ट्रांसिशन और एनिमेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। बड़े से स्टूडेंट्स को ट्रांसिशन और एनिमेशन में डिफरेंस नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ट्रांसिशन क्या है और एनिमेशन क्या है। ट्रांसिशन और एनिमेशन अबाउट 80% सेम है। तो जो बीच में का इनका डिफरेंस आता है वो क्या होता है, जो ट्रांसिशन है वो यूज होता है टू प्रोवाइड एनिमेशन टू होल स्लाइड। अगर आपने पूरी की पूरी स्लाइड को एनिमेशन देना है, जैसे इस पूरी स्लाइड को आपने एनिमेशन देना है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसिशन। एनिमेशन मतलब जैसे वो आप स्लाइड शोज देखते हो कि ऊपर से उड़ता हुआ आ रहा है, या डांसिंग करते हुए वर्ड्स आ रहे हैं, ऊपर से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, फिर फेड अप हो रहे हैं, फेड डाउन हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट आपने उस पर एनिमेशंस लगाने, फिल्मी तरीके से दिखाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसिशन। ट्रांसिशन क्या होता है, पूरी स्लाइड को जो आप लगाते हो, पूरी जो स्लाइड पे लगेगा वो उसको आप बोलोगे ट्रांसिशन। और जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड पे लगेगा, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड पे लगेगा, पर्टिकुलर टेक्स्ट पे लगेगा, पर्टिकुलर किसी एक आइटम पे लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं एनिमेशन। अब जैसे मेरा मन करता है, ये MS पावर पॉइंट लिखा है, इसी को बस डांसिंग शो में डांसिंग करता हुआ शो करना है, तो इसको मैं दूंगा एनिमेशन, ना कि ट्रांसिशन। अगर मेरा मन है इस पूरे को एनिमेशन प्रोवाइड करना है, तो मैं उसमें जाऊंगा ट्रांसिशन में। होप कि क्लियर हो गया होगा ट्रांसिशन और एनिमेशन में डाउट। अब टैब मेन्यू में यही रहते हैं कि डिफरेंट टैब्स रहते हैं। इसमें रिबन मेन्यू भी आ जाता है आजकल। तो फिर सेकंड ऑप्शन आता है रिबन मेन्यू। रिबन मेन्यू में क्या बोलता है, आपको मैंने पीछे ही पढ़ा दिया था, आपके वर्ड वाली वीडियो आप देख सकते हो, हमारे आई बटन को क्लिक करके, उसमें मैंने समझाया था। आजकल आपको ये ईजी वे में प्रोवाइडेड किया जाता है। इसे आप कह सकते हो रिबन व्यू, कि सिंपल सिंगल क्लिक में आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है इधर। स्लाइड सॉर्टर अभी मैंने सिखा दिया आपको। स्लाइड सॉर्टर की मैंने ये बताया, ये स्लाइड सॉर्टर का ही स्क्रीनशॉट लिया मैंने। ठीक है, वर्टिकल ऑर्डर में शो करता है। किस में शो करता है, ये वर्टिकल ऑर्डर में शो करता है।
from top as first slide down to the last slide. You can drag and rearrange the slides, delete other command once you right click your mouse. आप कुछ भी कर सकते हो स्लाइड के साथ, क्योंकि आपको वो सारी जो आपकी स्लाइड्स हैं आपको आपकी स्क्रीन पे प्रोवाइड कर देता है. अब आता है स्लाइड टेम्पलेट. स्लाइड टेम्पलेट क्या है? दिस पार्ट इज पोजिशन एट द सेंटर ऑफ योर यूजर इंटरफेस. दिस इज द बिगेस्ट पार्ट वेयर यू कैन स्टार्ट एंड पुट योर डिजाइन इन प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, इफेक्ट्स एंड मोर. जब आप इसमें क्या करते हो, ट्रांसिशन और एनिमेशन प्रोवाइडेड करते हो, तो वो उसमें आपको प्रोवाइडेड होता है. आपने स्लो मोशन में करना है, हाई मोशन में करना है, तो वो आपको स्लाइड टेम्पलेट में बता देता है कि आपने कैसे वो डिज़ाइन पुट करना है. आप डिफरेंट डिज़ाइन, मतलब एक तरह का बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हो, तो ये डिज़ाइन ऑप्शन भी इसी में आ जाएगा. ठीक है, तो एनिमेशंस प्रोवाइड करने में भी इसमें मदद होती है, इफेक्ट्स प्रोवाइड करने में भी इसी में मदद करता है. उसको हम बोलेंगे स्लाइड टेम्पलेट. अगला आता है एनिमेशन पेन. अभी मैंने एनिमेशन पेन बता दिया. एनिमेशन पेन क्या होता है? एक सिंगल आर्टिकल को जब आपने प्रोवाइड करना है, सिंगल वर्ड को, सिंगल सेंटेंस को, सिंगल टेक्स्ट को, उसको एनिमेशन प्रोवाइड करने के लिए आप उसमें क्या करोगे? एनिमेशन पेन में जाओगे और इसमें आपको प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा कि आपने क्या क्या एनिमेशन प्रोवाइड कर चुके हो अभी तक अपनी स्लाइड को, और उसको रीअरेंज करने में मदद मिलेगी आपको. उस इफेक्ट्स को स्लो मो में लाने में मदद मिलेगी कि फास्ट करना है, कि आपने ऑन क्लिक रखना है, कि आफ्टर आपने कंटिन्यूस रखना है. ये भी आपको प्रोवाइडेड होता है एनिमेशन पेन में. अब ऐड नोट्स आ जाता है. मैं पीछे दिखा देता हूं, आपको समझाया भी था मैंने, वैसे पीछे वाली स्क्रीन में था ऐड नोट्स वाला ऑप्शन. आपने जब अपने नोट्स प्रोवाइड करने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होता है, तो आप इधर लिख देते हो ताकि जब आप स्लाइड शो कर रहे हो आपको वो याद दिला दे. ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये आपका पैनल पोजीशन के बॉटम में होता है यूजर इंटरफेस के, विच यू कैन टाइप नोट्स दैट यू कैन अकम्पनी अ स्लाइड. अब ये मैंने थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको एमसीक्यू आ चुके हैं, तो मैंने सिंपल इनका सिर्फ आंसर लिखा है, कोई एज ए एमसीक्यू नहीं शो किया, ताकि आप इसे याद कर लो. पहला ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी पुट अ चार्ट इन प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में अगर आपने कोई चार्ट प्रोवाइड करना है, पाई चार्ट प्रोवाइड करना है, बार चार्ट प्रोवाइड करना है, तो वो आप कैसे प्रोवाइड करोगे? क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर देन चार्ट. ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, लेकिन मैंने इसे बुलेटेड फॉर्म में आपको याद दिलाने के लिए, ताकि आप इसे याद रख सको, इसलिए ऐसे में रखा है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स विद अनदर फॉन्ट इन पावर पॉइंट. अब आप एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से कैसे रिप्लेस कर सकते हो? तो उसका ऑप्शन आता है फॉर्मेट से आपने रिप्लेस फॉन्ट में जाना है. ठीक है, फिर अगला ऑप्शन आता है देयर, ये मैंने बुलेटेड फॉर्म में लिखा है, सिंपल पॉइंटेड है. इसमें क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल स्लाइड लेआउट्स कितनी है पीपीटी में, तो वो है 24. कितनी है? 24, बट इट हैज़ 9 इन बिल्ट. लेकिन अगर इन बिल्ट की बात की जाए तो 9 है. आप 24 खुद से प्रोड्यूस कर सकते हो. विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज टू क्लोज एनी एक्टिव विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट. अब आपके जो माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी एक्टिव विंडो होगी, उसको क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो दो शॉर्टकट कीज हैं, इन दोनों को याद कर लो. इन दोनों से जो भी ऑप्शन आएगा आपने उसे टिक कर देना है, Ctrl+W एंड Alt+F4. आगे बढ़ते हैं. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े से और लिख दिए मैंने. क्या है? पहले मैंने ट्रिगर के बारे में बताया आपको. ट्रिगर क्या होता है? ये गन का ट्रिगर नहीं है, उसी की तरह है थोड़ा बहुत. ट्रिगर क्या है? ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो आप क्लिक करने पे जो आपका एनिमेशन आपने प्रोवाइड किया स्लाइड को, वो आपका कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एंट्रेंस इफेक्ट आपने दिया उसे, एम्फेसाइजेस इफेक्ट दिया, एग्जिट इफेक्ट दिया उसे, मोशन पाथ दिया.
ये सब कुछ कहलाएगा ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है, एज ए फिलअप में आ सकता है। ये अ डैश इज ए ऑब्जेक्ट दैट यू क्लिक टू कॉज एनिमेशन टू अकर ऑन ए स्लाइड, ये है आपका ट्रिगर। फिर एनिमेशन क्या है? इज ए स्पेशल इफेक्ट, ये एक स्पेशल विजुअल और साउंड इफेक्ट है एडिड टू ए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड और चार्ट। इट इज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या स्लाइड को प्रोवाइड किया जाता है। इट इज पॉसिबल टू एनिमेट द टेक्स्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द बटन्स ऑन एनिमेशन इफेक्ट टूल बार। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो मैंने रखा है, मैंने आपको पीछे बता दिया, इसके 3 मेन व्यूज हैं। ये एमसीक्यू पेपर में आ चुका है, तो मैंने इसलिए ये बुलेटेड फॉर्म में रखा है। इसके 3 मेन व्यूज हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू। इसका एमसीक्यू क्या बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द व्यू ऑफ पावर पॉइंट, तो उधर ऑप्शन आपको आएगा पावर पॉइंट व्यू, तो वो पावर पॉइंट व्यू नहीं होता कोई भी, ये 3 मेन व्यूज होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैं एट ए टाइम कितनी स्लाइड्स बना सकता हूं। तो मैं बता दूं, देयर इज नो स्लाइड लिमिट, अनलिमिटेड है। आपकी जो स्लाइड्स हैं पावर पॉइंट में वो अनलिमिटेड है। देयर इज ए फाइल साइज लिमिट ऑफ 100 MB। बस क्या लिमिटेड है कि आपकी जो पावर पॉइंट की अपलोड है, जो आप पावर पॉइंट सेव कर रहे हो पीपीटी, वो 100 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए। 100 MB के नीचे होगा तो सब कुछ सेव हो जाएगा, चाहे आपकी स्लाइड्स लाखों में हो, करोड़ों में हो। तो आपकी स्लाइड लिमिट नो लिमिट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे हम एमसीक्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू पावर पॉइंट शो। तो मैं बता देता हूं, पावर पॉइंट में आप मैक्सिमम सारे एक्सटेंशंस की फाइल ओपन कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी की आपकी एक्सटेंशन क्या आ जाएगी? फाइल एक्सटेंशन, वो आपकी आती है डॉट पीपीटी, या तो आजकल चल रही है डॉट पीपीटी एक्स भी होता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपने कोई भी चूज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। वो आप सभी को पता है, पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। विच इज द शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। ये कौन सी शॉर्टकट की है जो आप न्यू स्लाइड प्रोड्यूस करने के लिए एक शॉर्टकट की यूज करोगे? तो वो शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+M। ठीक है, कौन सी होती है? Ctrl+M। हाउ यू कैन स्टॉप द स्लाइड शो। अब आप स्लाइड शो को कैसे स्टॉप कर सकते हो? आपकी स्लाइड शो चल रही है, जैसे मेरी ये स्लाइड शो चल रही है, तो इसको स्टॉप करने के लिए मैं क्या बटन दबाऊंगा? एस्केप बटन दबाऊंगा और वो स्टॉप हो जाएगी और आपकी सिंपल नॉर्मल व्यू में शो होने बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर नोन एज। जो स्पेशल इफेक्ट्स आप प्रोवाइड करते हो स्लाइड्स को, इधर स्लाइड्स की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रांसिशन। विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है, इसमें से आप सिंपल आपका अब नॉर्मल व्यू है। ठीक है, नॉर्मल व्यू से आपने क्या करना है? स्लाइड शो पे जाना है। नॉर्मल व्यू से आपने स्लाइड शो पे जाना है ताकि आपके पूरे स्क्रीन पे शो कर दे। तो आप कौन सी की को दबाओगे? F5 को दबाओगे तो वो सीधे के सीधे आपको आपकी स्लाइड शो प्रोड्यूस करने लगेगा। अगला, पावर पॉइंट स्लाइड्स कैन हैव। पावर पॉइंट में आप क्या क्या डाल सकते हो? टाइटल डाल सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ग्राफ भी डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हो, शेप्स भी डाल सकते हो, क्लिप आर्ट भी डाल सकते हो, आर्ट भी डाल सकते हो, विजुअल भी डाल सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि आप मेरी इस पीपीटी में देख सकते हो, मैंने इमेजेस भी डाली हैं, ऑब्जेक्ट्स भी डाली हैं, क्लिप आर्ट भी डाले हैं, टाइटल्स भी डाले हैं। ठीक है, ग्राफ इनमें नहीं डाले, किसी पीपीटी में डाले होंगे ग्राफ, क्या पता मैंने। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मैक्सिमम जूम परसेंटेज
इन वर्ड बड़ा था, वर्ड में मैक्सिमम था 500%, लेकिन अब बात हो रही है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप जूम कितना कर सकते हो, 400%। मैं बता देता हूँ आपका मैक्सिमम जूम इसमें कितना रहेगा, 400%। इन पावर पॉइंट the arrangement of elements such as title and subtitle, text, pictures, table, etc. is known as, तो उसे हम बोलते हैं लेआउट। आप जैसे ही ओपन करते हो, आपका जब आप पीपीटी ओपन करते हो, आपकी फर्स्ट लेआउट होती है आजकल के टाइम पे, जो पहले की होती है वो होती है कुछ इस तरह। इधर आपको टाइटल बोला जाता है, इधर लिख दो। फिर मैं क्या करता हूँ, लेआउट ऑप्शन में जाता हूँ और ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट करता हूँ और ये चीज़ हट जाती है, तो उसके हम क्या बोलते हैं, ले आउट। टू एडिट ए चार्ट वी कैन, अब आपने एडिट एक तरह का चार्ट डाल दिया हुआ अपने पीपीटी में, उसको एडिट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस चार्ट को डबल क्लिक करना, उसका फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ जाएगा कि आपने उसमें क्या फॉर्मेट करना है, क्या चेंजेस लाने हैं, कोई कलर चेंज करना है उसका, कि उसकी लेंथ बढ़ानी है, कोई उसकी लेंथ रिड्यूस करनी है, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। विच इज द फीचर इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint software that allows the user to see all the slides in a presentation at one time। ये अभी मैंने पीछे बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि जब आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint में एक ये इकलौता फीचर है, जब आपने सभी स्लाइड्स को एक टाइम पे देखना है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट जो डाला था, तो वो कौन सा व्यू था, स्लाइड सॉर्टर व्यू था, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। आज का फिर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गटर मार्जिन। ये तो मैंने समझाया नहीं, कोई नहीं अभी समझा देते हैं गटर मार्जिन क्या है। तो ये मैंने आपकी इमेज रखी है। गटर मार्जिन क्या होता है, जब आप प्रिंट आउट लेते हो, आप जब कोई बुक पब्लिकेशंस वाली है, वो क्या करते हैं, आपकी जो बाइंडिंग के लिए जो जगह है, ये चीज़ आपकी क्या होती है, बाइंडिंग में आ जाएगी, तो वो गटर मार्जिन का यूज़ करते हैं। आपके जो बीच वाली मार्जिन है उसमें थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा पोर्शन आपकी जब आप बाइंडिंग कराओ तो उसके अंदर जो चल जाए, तो आपको उसमें देखने में दिक्कत ना हो, तो उसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो एप्रोप्रिएट आंसर देखते हैं पीछे क्या है। गटर मार्जिन आप पढ़ सकते हो, मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन, ये नहीं हो सकता। मार्जिन दैट इज एडेड टू लेफ्ट मार्जिन, मार्जिन दैट इज एडेड टू आउटसाइड ऑफ पेज, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, बाइंडिंग साइड पे आप उसे डालते हो। ठीक है, इसका आंसर ये। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। तो कल हम मिलेंगे आपको अपने नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमें सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।